अब यहाँ पर एक कॉमन सा सवाल सुनने को मिलता है कि कोई इंसान गरीब घर में पैदा होता है जो बचपन से सुख सुविधाओं में पला बड़ा होता है, दुख क्या है इसे पता भी नहीं होता। कोई गरीब घर में पैदा होता है जहां खाने पीने की कमी, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं होते। कई बार कोई बच्चा अपंग पैदा हो जाता है, किसी को कोई बचपन से बीमारी होती है। ऐसी घटनाओं के पीछे ये नियम कैसे काम करता है? बच्चा अभी पैदा हुआ है, इसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? देखो, इस दुनिया में जो भी होता है, जो भी अभी तक हुआ है, जो आगे होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यहां कुछ अकारण नहीं होता। इंसान जो भी भोग रहा है उसके पीछे कर्म सिद्धांत काम करता है, और कर्म सिद्धांत को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है, ये जन्म जन्मों का खेल है, यानी पुनर्जन्म। साइंस भी इस बात को कहती है और हमारा हिंदू धर्म भी इस बात की पुष्टि करता है कि इस दुनिया को बने हुए लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम यहाँ एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है। सिर्फ हमारा भौतिक शरीर नष्ट होता है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है, और वो कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं जब तक हम उनका फल भोग नहीं लेते। इसलिए हम जो भी भोग रहे हैं उसका कारण है हमारा कर्म, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास नहीं है या फिजूल की बात नहीं है। हमारे भारत में हजारों कहानियां हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद है। भारत में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं, उन लोगों को आपस में कई टॉपिक पर मतभेद हो सकता है, लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप पुनर्जन्म नहीं समझ पाओगे तो आप कभी भी कर्म सिद्धांत को समझ ही नहीं सकते। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने टॉपिक से भटक जाओ, और हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।